हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बीएससी सेकेंड ईयर में आज जो टॉपिक है वो मैं सिंगुलर सॉल्यूशन पे बात कर रहा था, कल भी बात की, तो आज उस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, सॉल्व एंड एग्जामिन फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यू पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई पी प्लस ए क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन वी हैव, यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे एक्स स्क्वायर बाई पी इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यू पी स्क्वायर और माइनस ए क्यू। तो बाई इज इक्वल टू आएगा यहाँ से माइनस एक्स और पी आएगा और माइनस ए क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर। इसी को आप लिख सकते हो बाई इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर पी। ठीक है, ये है। तो एक्स पी माइनस ए क्यू एक्स माइनस 2 और पी माइनस 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, तो ये किस टाइप का इक्वेशन बन रहा है आपको पता है। बाई इज इक्वल टू एफ एक्स पी टाइप से, एक्स पी है और एक्स पी है, मतलब दोनों में रिलेशन है। तो बाई सिंगल टर्म आ रहा है, तो ये हम लोग बाई के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब बाई के लिए सॉल्व कर सकते हैं तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये है आपका फर्स्ट, और डी पी अपॉन डी एक्स सेकेंड, यहाँ 1 हो गया है, माइनस ए क्यू फर्स्ट माइनस 1 पी माइनस 2 डी पी अपॉन डी एक्स प्लस और ये है पी इनवर्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। ठीक है, इसको आप लिखेंगे p इज इक्वल टू माइनस एक्स डी पी डी एक्स माइनस पी माइनस प्लस ये है आपका ए क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और पी स्क्वायर, ये है आपका डी पी डी एक्स और माइनस माइनस प्लस 2 ए क्यू अपॉन पी और एक्स क्यू, 2 ए क्यू अपॉन एक्स पी एक्स क्यू। तो अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों को साथ में रख लीजिए आप, ये लेफ्ट में आएगा तो ये हो गया 2p माइनस 2 ए क्यू पी एक्स क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा माइनस एक्स और प्लस ए क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी एक्स। यहाँ 2p है, यहाँ x है, तो मैं यहाँ से x कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ से आप 2 भी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, ये है आपके पास। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, p चाहिए, तो मैं यहाँ से px बाहर निकाल रहा हूँ। यहाँ से आएगा 2p माइनस ए क्यू अपॉन पी एक्स क्यू। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, यहाँ से मैं पहले x कॉमन फाइंड कर रहा हूँ, x निकाला माइनस एक्स फाइंड कर लो, तो यहाँ आएगा 1 x अपॉन पी ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास p माइनस ए क्यू अपॉन एक्स क्यू और यह है आपका p और डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक, इसको यहाँ मैं प्लस कर दे रहा हूँ इज इक्वल टू 0 कर दे रहा हूँ। ठीक है, या जैसे भी आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों फैक्टर सेम हैं, जब सेम फैक्टर हैं तो पी ए क्यू अपॉन पी एक्स क्यू और 2 प्लस एक्स अपॉन पी डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर पी माइनस ए क्यू और पी एक्स क्यू इज इक्वल टू 0 एंड 2 प्लस एक्स अपॉन पी डी पी अपॉन
डी एक्स इज इक्वल टू 0। दो रूट्स आए हैं, ठीक है। तो ये रूट्स, ये आपका एक सिंगुलर सॉल्यूशन है, आपका ऑलरेडी है, क्योंकि ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन ए को सेटिस्फाई करेगा। अगर हम पी का वैल्यू यहाँ से एलिमिनेट कर दिए तो वो मिलेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से क्या है कि एक जनरल सॉल्यूशन हमें यहाँ से फाइंड होगा। तो इफ 2 प्लस वेन एक्स अपॉन पी और डी पी अपॉन क्या है, डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये है आपका एक्स अपॉन पी डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से आएगा आपके पास 1 डी पी अपॉन पी और -2 अपॉन एक्स और डी एक्स, -2 अपॉन एक्स और डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट आप करेंगे, इंटीग्रेटिंग तो ये आएगा इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करने पे मिलेगा आपको log p इज इक्वल टू -2 log x प्लस log c। तो log p इज इक्वल टू log 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस log c log p इज इक्वल टू log c अपॉन एक्स स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू क्या आ गया, c अपॉन एक्स स्क्वायर। p की वैल्यू हमें फाइंड हो गया है, और जो p का वैल्यू फाइंड हुआ है उसको हमें किस में पुट करना है, एलिमिनेटिंग 1 और 3 में। तो जो 1a है आपका इसमें रख दीजिए आप, ठीक है। तो पुटिंग p इज इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर इन a, तो वी गेट क्या फाइंड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई, और ये है c अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये है, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई c अपॉन यहाँ स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर बाई p, और ये प्लस ए क्यू इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो c स्क्वायर अपॉन एक्स आएगा और c बाई आएगा, प्लस ए क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ए क्यू इज इक्वल टू 0 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए इसका। तो एलसीएम आएगा आपके पास c स्क्वायर सी एक्स बाई प्लस ए क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, ये 1 था, ये a है, ये 1 है, ये मैं 2 दे रहा हूँ, ठीक है। ये है विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन c। जब c में क्वाड्रेटिक है तो या तो आप डिस्क्रिमिनेंट लगा दीजिए या फिर पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए, विच इज अ क्वाड्रेटिक इन c, तो देन द डिस्क्रिमिनेंट इज कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक्स वाई और 4 स्क्वायर माइनस 4ac। ए है आपका 1 और सी है आपका ए क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 ए क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स आप कॉमन लेंगे तो एक्स बाई स्क्वायर 4 ए क्यू इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स बाई स्क्वायर माइनस 4 ए क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखें x इक्वल 0, क्या इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। आप x इक्वल 0 रखो, इसमें भी x है, ये 0 हो गया, इसमें भी x, ये भी 0 हो गया, लेकिन यहाँ ए क्यू है आपका, ठीक है। hence the singular solution, solution is
एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4 ए क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें 2 सॉल्यूशन फाइंड हुए और एक सिंगुलर सॉल्यूशन आपका ये भी है, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द इक्वेशंस एक्स इक्वल 0 एंड एक्स वाई स्क्वायर appear both C discriminant and P discriminant relation तो each satisfy the given differential equation we can easily। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोबारा समझ लीजिए, हमें चेक करना है ये इसके सिंगुलर सॉल्यूशन भी फाइंड पहले सॉल्व करना था, सॉल्व हमने किया। यहाँ तक सॉल्व करने पे हमें एक जनरल इक्वेशन मिला है, ये क्वाड्रेटिक है तो ये डिस्क्रिमिनेंट लगा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट लगाया तो यहाँ से एक सॉल्यूशन आया है x इज इक्वल टू 0 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4 ए क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर x इज इक्वल टू 0 है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये वैसे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ये। ठीक है, जैसे dx अपॉन dy भी लिखोगे तो वो तो 0 ही आएगा आपके पास, और dx अपॉन जो dy होता है वो 1 अपॉन पी भी लिख सकते हो इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से भी फाइंड कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से आपको। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्यूशन आपके हैं। जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तब उस समय आपको देखना होगा कि वो दोनों जो फैक्टर आ रहे हैं वो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। जब आप सी डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालने पे आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी, मतलब कि वही आपकी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड द जनरल एंड singular solution of 27 by minus 8pq is equal to 0। 8pq is equal to 0। ठीक है, 8pq is equal to 0। तो ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल कराया था आपको, ये बाई में सॉल्व हो जाएगा और बाई में सॉल्व कर लेंगे आप इसको, तो इसका एक जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड होगा, और जनरल सॉल्यूशन फाइंड होगा तो उसमें आप सी डिस्क्रिमिनेंट लगाइए, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो वहाँ से जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है बाई इक्वल 0, आंसर है इसका बाई इज इक्वल टू 0 इज अ सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, कर लीजिएगा, नहीं आया तो मुझे बताइएगा, मैं अगला क्वेश्चन कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है सॉल्व एंड एग्जामिन फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स पी स्क्वायर एक्स माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी आप वैसे इजीली कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं इसको करवा देता हूँ, क्योंकि चलिए देखें।
सॉल्यूशन ये किस में है, एक्स और पी में रिलेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये एक्स और पी में रिलेशन है तो आप इसको सॉल्व किसके लिए कर सकते हैं, इसको सॉल्व हम पी के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आएगा एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। पी इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए अपॉन में अंडर रूट एक्स। पी इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस, इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा रूट एक्स और ये हो जाएगा ए एक्स माइनस 1/2। इस पर लगा दे रहे हैं प्लस 1/2, ठीक है। ये क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स 1/2 ए एक्स माइनस 1/2। तो डी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स 1/2 ए एक्स माइनस 1/2 और ये है आपका डी एक्स। तो इंटीग्रेट कर लीजिए इसको। इंटीग्रेट आप करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे क्या फाइंड हो जाएगा, इसमें हमें इंटीग्रेट करने पे मिलेगा बाई प्लस न्यू कांस्टेंट सी प्लस माइनस, इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको तो एक्स 3/2 और 3/2 और यह है ए एक्स 1/2 और 1/2, ठीक है। और बाई प्लस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ये है 2/3 एक्स 3/2 और ये है 2a एक्स 1/2, ठीक है। बाई प्लस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ से हम क्या ले लें कॉमन, 2x 1/2 कॉमन ले लें और अपॉन में भी 3 कॉमन ले लें। तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, x माइनस 3a मिलेगा हमें, x माइनस क्या मिलेगा 3a। अब बोथ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाई प्लस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 x माइनस 3a, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। तो ये हो गया 9 बाई प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर 4x एक्स माइनस 3 ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। तो 9 बाई स्क्वायर प्लस, अब किससे करना है आपको, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है या फिर ऐसे ही करना है जिससे भी आपको, क्योंकि हमें तो सी एलिमिनेट करना है क्योंकि आप जानते हैं सी डिस्क्रिमिनेंट। तो या तो आप ऐसा करिए पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दो, वहाँ से भी हो जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिमिनेंट लगाइए। तो मैं से ये तो क्या है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, ठीक है, 1 और मैं इसको 2 दे रहा हूँ। तो डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वी गेट, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। तो सी करेंगे तो 18 बाई प्लस सी इज इक्वल टू, ये टोटल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमको बाई इज इक्वल टू माइनस सी। बाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बाई इज इक्वल टू आएगा माइनस सी। तो एलिमिनेटिंग सी बिटवीन, ये 3 है आपका, ठीक। तो एलिमिनेटिंग सी बिटवीन 2 and 3, तो वी गेट, क्या फाइंड हो रहा है आपको, जब आप इसमें रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 4x, ठीक है, 0 इज इक्वल टू 4x एक्स माइनस 3a का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3a। 2 रूट्स आपको फाइंड हुए, ठीक है, 2 रूट्स हमें फाइंड हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये है इक्वेशन 4 बन गया है। इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब यहाँ से x 0 आया है, x इक्वल 3 है, तो इसको आप दे दीजिए कोई 4 है। नाउ फ्रॉम 1 से देखते हैं, 1 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फ्रॉम 1 वी हैव एक्स पी स्क्वायर प्लस एक्स पी स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स पी स्क्वायर प्लस 0 इंटू पी लिखा जा सकता है,
एक्स माइनस ए का, क्योंकि ये क्या था, यहाँ से हम डायरेक्ट, अगर वो ये नहीं कहता कि सॉल्व करो इसे तो हम यही आंसर दे देते, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन P। तो देन P डिस्क्रिमिनेंट एज क्या हो जाएगा, P डिस्क्रिमिनेंट एज। तो यहाँ से क्या है आपके पास, P डिस्क्रिमिनेंट ये 0 होगा, माइनस के 4a x और c, ये प्लस हो गया है x माइनस ए का होल स्क्वायर, देयरफॉर x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो x बराबर 0 एंड एक और आ रहा है x माइनस ए इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन है आपका x इक्वल टू 0। तो दोनों में जो कॉमन है, तो द लोकस x इक्वल टू 0 इज अ सिंगुलर सॉल्यूशन। तो द लोकस x इज इक्वल टू 0 which is common to both 4 हो गया, ये 5 हो गया, 4 and 5, ठीक, and which also satisfy the given differential equation and which also satisfy the given डिफरेंशियल इक्वेशन 1। देख लेते हैं 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल आप 0 रखोगे तो x आप यहाँ 0 रखेंगे, ठीक है। इज अ सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों में कॉमन आ रहा है पॉइंट, तो वही हमारा क्या है, एक सिंगुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो समझ लीजिए इसको, जहाँ भी आपको दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब मैं और क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आप करिएगा, उनको घर पर करना है आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन है, फाइंड the general and singular solution of, ये फर्स्ट है, y माइनस पी एक्स ऑफ होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी इज इक्वल टू 0। सेकेंड है आपका 3xy 2p एक्स स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर। थर्ड है पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इन सभी को आपको ट्राई करना है, अगर नहीं होते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अब आपके मन में एक शंका आ रही होगी कि सर आप कह रहे हैं कि x इक्वल 0 इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कैसे कर रहा है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, वो होना भी चाहिए आपके। तो देखिए x इक्वल 1 की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। और वो जो लिखा है कि x इक्वल 0, तो x इक्वल जो 0 होगा इसको क्या लिखेंगे, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 0, ठीक। तो जब 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो ध्यान से देखें आप, मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, x माइनस ए और 1 अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो x 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, 1/p 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ये तो इस तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसे पिछले क्वेश्चन में भी था, वरना आप समझें कि सर हम x 0 रख रहे हैं, वो 0 हो ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इसको आप ऐसा समझिए कि x 0 यहाँ और यहाँ भी, और यहाँ 1/p तो 1, क्योंकि जब x 0 आएगा तब 1/p की वैल्यू आप 0 रख सकते हैं। ठीक है ना, जब y 0 होता था तब हम क्या करते थे कि p की वैल्यू 0 रखते थे, तब वो सेटिस्फाई कर जाता था। तो आ गया होगा समझ में। इन तीनों क्वेश्चन को आपको करना है। तो आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक BU में पूछा गया है। राजी चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, जो भी आपकी डाउट हो, क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं मुझसे। अगला क्वेश्चन, मैं कल नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन है आपका, एग्जामिन y स्क्वायर 1 प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन। अब आप देखिए यहाँ पर p y और p में रिलेशन है, मतलब हम लोग किस में सॉल्व कर सकते हैं, इसको p में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सॉल्यूशन है, वी हैव y स्क्वायर 1 प्लस p स्क्वायर अपन r स्क्वायर, इक्वेशन 1 ना। तो ये है आपका 1 प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर अपन y स्क्वायर, और p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, r स्क्वायर अपन y स्क्वायर माइनस 1। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर और r स्क्वायर और y स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपन y। ठीक, ये है आपका। अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे dx अपॉन, सॉरी p को लिखा जाएगा dy अपॉन dx। तो प्लस माइनस ये है r स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन y। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये y स्क्वायर, r तो कांस्टेंट होगा, तो इसको ऐसा लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिख लेंगे आप इसे, इसको आप लिखेंगे कि dx इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ आएगा y और r स्क्वायर y स्क्वायर का होल पावर माइनस 1/2 और dy। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करेंगे आप, इंटीग्रेटिंग तो ये तो x आ गया है, x प्लस सी यहाँ। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ रहेगा आपके पास इंटीग्रेटिंग बाई r स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 1/2 और dy। तो लेट क्या टेक करेंगे, r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो यहाँ से 2/dy इज इक्वल टू dt। तो बाई dy इज इक्वल टू माइनस 1/2 और dt। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ x प्लस सी इज इक्वल टू क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे बाई डी वाई एलिमिनेट हो रहा है, ये हमने t माना है, तो माइनस 1/2 और t और पावर माइनस 1/2। ठीक है, और ये क्या है dt। तो ये है माइनस 1/2 और यहाँ आएगा t 1/2 और 1/2, तो ये कैंसिल हो गया है, x प्लस सी यहाँ प्लस माइनस चल रहा है। ठीक है, ये है आपके पास, तो x प्लस सी इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया है, प्लस माइनस माइनस यहाँ आएगा r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये आपका है इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग या तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल दीजिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू c। तो वी गेट c के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस सी, ये 2 इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया है, c इज इक्वल टू आ गया है माइनस x। जब आप इसमें रखेंगे तो ये 3, तो एलिमिनेट c बिटवीन 2 and
3